नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम कोशिका से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले, जहां से आपके एमपी पटवारी के एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विज्ञान की वो कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो याद रखना है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत कहलाता है। यानी साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो कोशिका का अध्ययन, या इसे हिंदी में कहते हैं कोशिका कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन मतलब क्या होता है, तो कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यतः जीवों में कितने प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि जो कोशिका का विभाजन है वो जीवों में दो प्रकार का होता है, एक तो अर्धसूत्री विभाजन, एक समसूत्री विभाजन। तो याद रखना है, जीवों में दो प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, एक तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, एक समसूत्री कोशिका विभाजन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, कोशिका की खोज कब और किसने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि कोशिका की खोज किसने की। तो याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। लेकिन दोस्तों, जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की तो ये एक प्रकार की मृत कोशिका थी। लेकिन आपसे पूछेगा कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की, जबकि जो ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1674 में जीवित कोशिका की खोज की गई। जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ये ल्यूवेनहॉक ने की। और कब की, तो 1674 में की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब बहुत सारी कोशिका को समूह मिल जाता है तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, तो ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। मतलब कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, तो कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ठीक है। अगला, स्लीडन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत किस वर्ष दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि जो कोशिकाओं का सिद्धांत है, ये कोशिकाओं का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दो वैज्ञानिकों ने दिया। एक का नाम है स्वान और एक का नाम है स्लाइडेन। ठीक है। तो दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका का सिद्धांत दिया। और कब दिया, तो 1838 या 39 के मध्य सबसे पहले स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। तो याद रखना है, सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबी कोशिका यहाँ से आपसे पूछी तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। अगला, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी होता है। दोस्तों, सबसे लंबी मतलब तंत्रिका तंत्र और सबसे बड़ी मतलब कौन सी, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है। कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो याद रखना है, कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। अगला, किस कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है, तो याद रखना है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक से याद रखना, प्रो मतलब क्या, जो पुरानी कोशिका होती है, ये पुरानी कोशिकाओं में क्या नहीं होता है, तो केंद्रक नहीं होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। प्रो मतलब क्या होता है, प्रो मतलब पुरानी कोशिका, और पुरानी कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। अगला, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो याद रखना है, जो कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली होती है ये किसकी बनी होती है, तो ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन्स और लिपिड की कोशिका झिल्ली बनी होती है। ठीक है। अगला, सेल वॉल या कोशिका भित्ति किस कोशिका में नहीं पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा आपसे सेल वॉल, और इसी सेल वॉल को क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। और याद रखना, ये कोशिका भित्ति जो है ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, जबकि हम बात करें पादप कोशिका, तो पादप कोशिका में ये पाई जाती है। तो याद रखना है, पादप मतलब क्या होता है, तो जो पेड़ पौधों की कोशिका होती है उसमें सबसे बाहरी जो परत होती है वो कोशिका भित्ति होती है। और ये कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधों या पादप कोशिका में पाई जाती है, ये जंतुओं की कोशिका में नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ति। ये इंपोर्टेंट अंतर है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो याद रखना है, जो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में। और ये बनी किसकी होती है, तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि पादप कोशिका किसकी बनी होती है, सॉरी, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला, जीव द्रव्य की खोज किसने की, तो याद रखना है, जो जीव द्रव्य है ये जीव द्रव्य की खोज किसने की, तो ये
डुजार्डिन ने की, डुजार्डिन के द्वारा जीव द्रव्य की खोज की गई। दोस्तों जीव द्रव्य क्या होता है, तो एक तो कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्लस प्लस केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, ये दोनों मिलकर क्या मिलाते हैं, तो ये दोनों मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं और इसकी जो खोज है ये डुजार्डिन के द्वारा की गई है। अगला, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया, तो देखो जीव द्रव्य जो है इसका खोज तो किसने की, डुजार्डिन ने की, लेकिन जो जीव द्रव्य नाम है ये किसने दिया, तो ये पुरकिंजे के द्वारा दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, खोज डुजार्डिन ने की लेकिन जो नाम है ये पुरकिंजे ने दिया। अगला, माइट्रोकोन्ड्रिया की खोज किसने की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो माइट्रोकोन्ड्रिया है इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो खोज तो अल्टमान ने की, लेकिन जो माइट्रोकोन्ड्रिया नाम है ये किसने दिया, तो बेंडा ने नाम दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो माइट्रोकोन्ड्रिया इसकी खोज किसने की, तो अल्टमैन ने की, लेकिन इसको नाम किसने दिया, तो माइट्रोकोन्ड्रिया जो नाम है ये माइट्रोकोन्ड्रिया बेंडा के द्वारा दिया गया नाम है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या है, तो याद रखना है कोशिका का ऊर्जा ग्रह, या फिर आपसे पूछे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो याद रखना है जो माइट्रोकोन्ड्रिया है इस माइट्रोकोन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का श्वसन केंद्र क्या है, तो याद रखना है जो कोशिका ये श्वसन कहाँ से लेती है, तो कोशिका को श्वसन लेने के लिए माइट्रोकोन्ड्रिया की आवश्यकता होती है, माइट्रोकोन्ड्रिया सहायक होता है, तो माइट्रोकोन्ड्रिया ये कोशिका का श्वसन केंद्र कहलाता है। अगला, लाइसोसोम की खोज किसने की, तो याद रखना है जो लाइसोसोम है ये लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लाइसोसोम है इसकी खोज किसने की, तो ये डी डुबे ने की। लाइसोसोम क्या है, तो याद रखना है एंजाइम है, क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है आपका लाइसोसोम, और इसकी खोज डी डुबे के द्वारा की गई है। ठीक है। अगला, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो लाइसोसोम है इसको आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि यह स्वयं को भी नष्ट करने लगते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो लाइसोसोम है इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे कोशिका का जीवन काल पूर्ण हो जाता है तो ये कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला, गोल्जी बॉडी की खोज किसने की, तो याद रखना है गोल्जी बॉडी या जो गोल्जी इकाई है इसकी खोज किसने की, तो नाम से स्पष्ट है कैमिलो गोल्जी के द्वारा गोल्जी बॉडी की खोज की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कोशिका है इस कोशिका का जो यातायात प्रबंधक है ये यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं, तो ये गोल्जी बॉडी को कहते हैं, और गोल्जी बॉडी की खोज किसने की, तो कैमिनो गोल्जी ने की है। अगला क्वेश्चन, लवक या प्लास्टिड किस कोशिका में पाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके सामने लवक आया है, लवक का मतलब क्या होता है, तो लवक का मतलब क्लोरोफिल होता है, मतलब हरित लवक की हम बात करें जैसे हरित लवक हो गए, हरित लवक हो गया, एक आपका वर्णी लवक हो गया, वर्णी लवक हो गया, तो ये सब किस में पाए जाते हैं, तो ये सब पादप कोशिका में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, लवक किसने पाए जाते हैं, तो ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला, केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई, तो याद रखना है जो केंद्रक है इस केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है इस केंद्रक की खोज किसने की, तो ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। अगला, राइबोसोम की खोज किसने की, तो याद रखना है जो राइबोसोम है ये राइबोसोम की खोज किसने की, तो ये पेलेडे ने की। किसने की राइबोसोम की खोज, पेलेडे ने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइबोसोम की खोज पेलेडे ने की। ठीक है। अगला, राइबोसोम किसका बना होता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों कि जो राइबोसोम है किसके बने होते हैं, तो ये प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राइबोसोम किससे बने होते हैं, तो एक तो प्रोटीन होता है इसमें और एक आरएनए होते और ये क्या काम करते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का जो काम है वो कौन करते हैं, राइबोसोम करते हैं। अगला, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो याद रखना है जो राइबोसोम होता है इस राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, तो राइबोसोम को कहते हैं। अगला, अब यहाँ पर किस चीज की खोज किसने की ये और अपन इंपोर्टेंट यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। फिर आपसे पूछे कि जो जीव द्रव्य है इस जीव द्रव्य की खोज किसने की, तो ये डुजार्डिन के द्वारा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जीव द्रव्य है इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज तो डुजार्डिन ने की, लेकिन नाम किसने दिया, तो नाम दिया आपका पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने आपका नाम दिया। ठीक है। अगला, केंद्रक की खोज किसने की, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई केंद्रक की खोज। अगला, गोल्जी काई की खोज किसके द्वारा की गई, तो केमिनो गोल्जी ने। मैंने अभी आपको बताया था केमिनो गोल्जी ने।
अगला, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान, दो वैज्ञानिक आए थे, स्लाइडेन और स्वान, इन दोनों ने कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला, जीव द्रव्य नाम किसने दिया? तो अभी बताया, पुरकिंजे के द्वारा दिया गया। अगला, राइबोसोम की खोज किसने की? तो जीई पेलेडे, पेलेडे के द्वारा क्या किया गया? तो पेलेडे के द्वारा राइबोसोम की खोज की गई, पेलेडे के द्वारा। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, लेकिन इसका नाम किसने दिया? तो बेंडा ने दिया, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, लेकिन खोज किसने की? तो अल्टमैन ने की। अगला, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो सी डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की। और क्रोमेटिन का जो धागा है, इस क्रोमेटिन के धागे की खोज किसने की? तो ये फ्लेमिंग के द्वारा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रोमेटिन की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से पॉइंट आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी और कोशिका से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।